महकमा इनकम टैक्स की मंगल यानी कल 14 फरवरी 2023 से दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर शुरू की गई छापेमारी आज भी जारी है। इनकम टैक्स हुकाम का ताउन कर रहा है। बीबीसी ने इस बात का इरादा किया कि इसे तवक्का है कि यह मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। बीबीसी ने मजीद कहा कि इसकी सहाफ़त और फ़र्ज़ के अंजाम दही बदस्तूर जारी है और वो हिंदुस्तान में अपने नाज़रीन और सामीन के लिए पुरअज़्म है। ताहम अभी तक महकमा IT या वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इत्तलात के मुताबिक IT हुक्काम ने दफातर में मुलाज़िमीन से फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट से चलो आप लोग फोन रखो इधर। आराम से तो बात करो भैया। फोन गेट खुलवा रहे हो आप कैसे 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब एंटर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट से चलो आप लोग फोन रखो इधर। आराम से तो बात करो भैया। फोन गेट खुलवा रहे हो आप कैसे 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब एंटर किया छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हुकूमत किसानों के हक में किए गए अपने वादों पर खरा उतरते हुए उन्हें तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। रियासत के किसान किस कदर खुशहाल हो रहे हैं, इसकी मिसाल जंगलात से भरे इलाके अबू जमान में देखी जा सकती है, जहां के किसान पहली मरतबा अपने फसलों को हुकूमत की तरफ से तय की गई कम अज़ कम इमदादी कीमत पर बगैर किसी दलाल के सहारे फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आला भूपेश बघेल की पहल पर इस इलाके में रेवेन्यू सर्वे का काम तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। इस सर्वे की वजह से यहाँ के किसानों और देहातियों को नई स्कीमों का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। बुजमार के किसान न सिर्फ अपना धान इमदादी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि उन्हें राशन, बिजली, पीने का पानी, पेंशन समेत तमाम बुनियादी सहूलतें भी बेहतर तरीके से हासिल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने 1 डिग्री को भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि अगर दर्जे हरारत में 2 सेल्सियस का इजाफा हो जाता है तो समुद्री सतह 2 गुना हो सकती है और टेम्परेचर में भी इजाफा हो सकता है। एंथोनियो गुटेरेस ने मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि वो बहुत ख़तरनाक है। आलमी सतह पर 1900 के बाद से समुद्रों में पानी की सतह में इतना इजाफा हुआ जितना 3000 साल के दौरान भी नहीं हुआ था। उनके मुताबिक समुद्रों का दर्जे हरारत भी पिछली सदी के दौरान इतना बढ़ा जितना पिछले 11,000 साल में भी नहीं बढ़ा था। उन्होंने एदाद शुमार के हवाले से कहा कि अगर दर्जे हरारत 1.5 सेल्सियस हो तो भी अगले 2000 सालों में आलमी सतह पर समुद्रों की सतह में 2 गुना 3 मीटर इजाफा होगा। सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से समुद्र की सतह 6 मीटर 19.7 फुट इजाफा होता है, जबकि अगर 5 डिग्री बढ़े तो सतह में 22 मीटर 72 फीट का इजाफा होगा। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी दुनिया 1.5 के दर्जे हरारत के हद से गुजर रही है और इसके नताइज के बारे में सोचना भी ख़तरनाक है। Mr. President, Dr. Jan Borg, Minister for Foreign and European Affairs and Trade of Malta, Excellencies, I thank the government of Malta for shining a light on the dramatic implications of rising sea levels on global peace and security. Rising seas are sinking futures. Sea level rise is not only a threat in itself, it is a threat multiplier. For the hundreds of millions of people living in small island developing states and other low-lying coastal areas around the world, sea level rise is a torrent of trouble. Rising seas threaten lives and jeopardize access to water, food, and health care. Saltwater intrusion can decimate jobs and entire economies in key industries like agriculture, fisheries, and tourism. It can damage or destroy vital infrastructure, including transportation systems, hospitals, and schools, especially when combined with extreme weather events linked to the climate crisis. And rising seas threaten the very existence of some low-lying communities and even countries. Excellencies, the World Meteorological Organization has just released a new compilation of data that spells out the grave danger of rising seas. Global average sea levels have risen faster since 1900 than over any preceding century in the last 3,000 years. The global ocean has warmed faster over the past century than at any time
in the past 11,000 years. Meanwhile, the WMO tells us that even if global heating is miraculously limited to 1.5 degrees, there will still be a sizable sea level rise. But every fraction of a degree counts. If temperatures rise by 2 degrees, that level rise could double, with further temperature increases bringing exponential sea level increases. Under any scenario, countries like Bangladesh, China, India, and the Netherlands are all at risk. Mega cities on every continent will face serious impacts, including Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhagen, London, Los Angeles, New York,